हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 4, जो कि महाजनपद से होंगे। इसके पहले हमने 3 पार्ट कराए हैं, पार्ट 1, 2 और 3, जिसमें भी 20 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ऑप्शन ए गांधार, ऑप्शन बी कंबोज, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी मगध। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मगध। इनमें से मगध 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? नंबर 1 खरोष्टी लिपि का प्रचार, नंबर 2 अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, नंबर 3 ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, नंबर 4 घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, नंबर 5 स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, 5 सभी इसमें से। खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, ये सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? ऑप्शन ए इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, ऑप्शन बी इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ऑप्शन सी सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ऑप्शन डी उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ये आपका सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। बाकी इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ये सभी सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव था। बाकी उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये आक्रमण का प्रभाव नहीं था। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि प्रभाव नहीं था कौन सा, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? ऑप्शन ए कपिलवस्तु के शाक्य में, ऑप्शन बी कुशीनगर के मल्ल में, ऑप्शन सी वैशाली के लिच्छवी में, ऑप्शन डी मगध में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मगध में। मगध राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसे सोनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? ऑप्शन ए बिम्बिसार को, ऑप्शन बी अजातशत्रु को, ऑप्शन सी उदयन को, ऑप्शन डी शिशुनाग को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिम्बिसार को। बिम्बिसार को नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला या सेनिया कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? ऑप्शन ए महापद्मनंद को, ऑप्शन बी घनानंद को, ऑप्शन सी शिशुनाग को, ऑप्शन डी बिम्बिसार को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए महापद्मनंद को। महापद्मनंद को उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ऑप्शन ए निरियाकस, ऑप्शन बी एनासिक्रिटिस, ऑप्शन सी एरिस्टोबुलस, ऑप्शन डी हेरोडोटस। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हेरोडोटस। हेरोडोटस सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, ना कि ये सिकंदर के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 68, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? ऑप्शन ए श्रेष्ठिन, ऑप्शन बी सेठ, ऑप्शन सी जेठक, ऑप्शन डी ग्राम भोजक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए श्रेष्ठिन।
महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठिन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 69। गृहपति का अर्थ ऑप्शन ए धनी किसान, ऑप्शन बी धनी व्यापारी, ऑप्शन सी धनी व्यक्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए धनी किसान। गृहपति का अर्थ धनी किसान था। क्वेश्चन नंबर 70। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी नागदशक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अजातशत्रु। मगध के प्रारंभिक शासक अजातशत्रु ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 71। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए मौर्यों के द्वारा, ऑप्शन बी नंद के द्वारा, ऑप्शन सी गुप्त के द्वारा, ऑप्शन डी लिच्छवी के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लिच्छवी के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी मध्यम निकाय, ऑप्शन सी खुद्दक निकाय, ऑप्शन डी दीघ निकाय। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? ऑप्शन ए गिरिव्रज, ऑप्शन बी राजगिरी, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कौशाम्बी। इनमें से कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही। गिरिव्रज भी थी, राजगिरी भी थी, पाटलिपुत्र भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 74। उग्रसेन किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए महापद्मनंद को, ऑप्शन बी घनानंद को, ऑप्शन सी शिशुनाग को, ऑप्शन डी बिंबिसार को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए महापद्मनंद को। महापद्मनंद के पास एक विशाल सेना थी, इसीलिए वे उग्रसेन कहलाए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने प्राचीन इतिहास से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 4 जो कि महाजनपद से थे उसको कवर कर लिया है। ये लास्ट पार्ट था महाजनपद से। इसके पहले हमने 3 पार्ट करवाए हैं जिसमें भी 20-20 करके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।